हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो लास्ट टाइम अल्फ़ाबेट टेस्ट के लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो यहाँ पे ये 6 वर्ड्स दिए थे और क्वेश्चन यह था कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। ठीक है, यहाँ पे वर्ड के बाद एक एक वर्ड आएगा विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड एज इन अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, पूरा एक लेक्चर लिया था, ये होमवर्क है। तो इन 6 क्वेश्चन की भी हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो इन वर्ड्स में कितने पेयर्स बनते हैं जिनमें उतने ही अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वर्ड है लैंग्वेज, LANGUISH। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें पेयर्स को ढूंढना है। तो पेयर्स मतलब 2 लेटर्स चाहिए। तो यहाँ पे इस वर्ड में 2 लेटर्स ऐसे हैं, उनमें उतने ही लेटर्स हैं जितने उनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। ठीक है, तो यल से स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट से हम स्टार्ट करते थे। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यल के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है यम आता है, फिर यन आता है। ठीक है, यहाँ इजीली एक पेयर मिल गई। तो यहाँ देखो मैंने यन कहा और यन लिखा है, तो इसका मतलब यल और यन इनकी एक पेयर है। तो देखो इनमें एक लेटर छूट जाता है। ठीक है, यल और यन इनमें एक ही लेटर है ए नाम का। ठीक है, तो अब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखेंगे तो ABCDEFGHIJK यल यम यन PQRSTU। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे यल है और यहाँ यन है और इनमें एक ही लेटर है। यहाँ पे लेटर यम है, यहाँ पे लेटर ए है, लेटर अलग अलग हो सकता है, ये हमने देखा अभी तक। तो इसका मतलब एक पेयर मिल गई यल और यन की। तो इनमें वर्ड्स में एक ही लेटर है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी उनमें एक ही लेटर है, तो ये एक पेयर मिल गई। तो दूसरी पेयर ढूंढता हूँ। अभी यल की पेयर दूसरे किसी के साथ भी हो सकती है। तो देखो यल के बाद आता है यम यन OPQRS, अभी नहीं है। ठीक है, तो देखो यम यन OPQRS। ठीक है, तो कोई भी लेटर मैच नहीं करता है। तो ये यल का तो हो गया। अभी ए के लिए देखते हैं। ए के बाद आता है बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। तो यहाँ पर ए की भी कोई पेयर नहीं बनती है। यन के बाद क्या आता है OPQRS। तो यन की भी कोई भी पेयर नहीं बनती है। ओके, फिर जी के बाद HI। तो जी और आई की एक पेयर बन रही है। तो देखो यहाँ पे जी और आई। तो जी और आई में वर्ड में एक ही लेटर है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में GI और में आई में एक लेटर है H। तो लेटर अलग अलग हो सकता है। तो जी की आई के साथ एक पेयर मिल गई, GHI JK, अभी जी की किसी के साथ पेयर नहीं। फिर यू के बाद आता है VWX। तो यहाँ यू किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाता है। ठीक है, फिर आई के बाद क्या आता है, जे आता है। यहाँ पे जे है क्या, नहीं है, यहाँ यस है। इसका मतलब आई और यस की कोई पेयर नहीं बनती है। जे के, यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं। फिर यस के बाद टी आता है, तो यहाँ एच लिखा है। ठीक है, ये 2 पेयर्स मिल गई मुझे। तो ये दोनों पेयर्स किस तरफ से है, लेफ्ट हैंड के तरफ से है। ठीक है, यहाँ से वहाँ गया तो एक पेयर, 2 पेयर्स मिल गई। अभी यहाँ से यहाँ भी आना पड़ेगा। एच के बाद क्या है, एच के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या आता है, आई, और यहाँ यस लिखा है। तो ये दोनों की पेयर नहीं बनती है। तो GHI यहाँ लिखता हूँ IJK L M N O। तो H जो है वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाता, तो ये लेटर्स मैं मिटा देता हूँ। ओके, फिर देखो यस के बाद TU, यहाँ पे यस और यू की एक पेयर मिल गई। ठीक है, तो ये राइट हैंड के तरफ से एक पेयर है, इस तरफ से राइट की तरफ से, ये राइट हैंड है। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड है इस तरफ, तो ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ओके, तो देखो यस
और यू में एक लेटर है, ठीक है, और यहाँ पर भी यस एंड यू में एक लेटर है। तो इस तरह से ये पेयर बन गई। अभी यस किसी और के साथ पेयर बनाता है क्या? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यस किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। आई के लिए चेक करो, आई के बाद आता है जे, फिर के, फिर यल, फिर यम और यन। तो देखो यहाँ पे यन कहा और यन नहीं लिखा है, ठीक है, तो आई तो किसी के साथ पेयर नहीं बनाता, तो आई हो गया। अभी यू को चेक करो, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, जी के बाद एच आई जे नहीं, यन के बाद ओ पी नहीं, ए के बाद बी नहीं, तो मुझे 3 पेयर्स मिल गई। तो यू और यस ये 3 पेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज में 3 पेयर्स है, 3 पेयर्स, ओके। तो यहाँ पे लिखा है मैंने 3 पेयर्स, हो गया। तो इतनी पेयर्स है। तो अभी सेकंड वर्ड देखते हैं पेंसिल। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो आपका आंसर करेक्ट है क्या। ठीक है, हम लेते हैं सेकंड वर्ड पेंसिल और इसमें देखते हैं कितने पेयर्स हैं। तो इस वर्ड को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो आपने होमवर्क किया रहेगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो P के बाद आता है Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U। तो देखो कोई मैच करता है क्या? नहीं, इसलिए ये पेयर नहीं बनाता। फिर E के बाद आता है F, फिर G, फिर H, I, ये भी पेयर नहीं बनाता, ठीक है। तो देखिए, तो E हो गया। फिर N को चेक करो, N के बाद आता है O, P, Q, ये भी पेयर नहीं बनाता है, ठीक है। फिर C को D, E, ये भी पेयर नहीं बनाता। और I के बाद J आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है L। तो लेफ्ट के तरफ से हमें कोई भी पेयर नहीं मिली। अभी राइट के तरफ से देखते हैं। L के बाद क्या आता है? L के बाद के L यम आता है, ओके, यम, N, O, P, Q। तो इधर भी कोई पेयर नहीं मिली इस तरफ से, ठीक है, तो छोड़ दो इसे। L हो गया। I को चेक करो, I के बाद J, K, L, यम नहीं, ओके, यहाँ पर भी कोई चेक नहीं मिली पेयर। फिर देखो यहाँ C, D और E, ठीक है, तो यहाँ एक पेयर मिल गई मुझे, ठीक है। तो C और E की एक पेयर मिल गई, वो राइट हैंड के तरफ से है, ठीक है। इनमें एक ही लेटर है, तो देखो C, D, E, C और E में, यहाँ पे देखो C और D में एक ही, C और E में एक ही लेटर है, वो है D, ओके। तो एक पेयर मिल गई, C, D, E, F, ओके। तो N के बाद क्या आता है? अभी N को चेक करो, N के बाद आता है O और फिर आता है P, तो ये एक पेयर मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 पेयर्स मिलती हैं। E को चेक करेंगे तो E के बाद F नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पेंसिल में 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं पेंसिल वर्ड में, ओके। कौन कौन सी है वो? C और E की और N और P की। यहाँ देखो N और P के बीच में भी एक ही लेटर है, ठीक है, O नाम का, और यहाँ N और P के बीच में E नाम का लेटर है, तो लेटर अलग हो सकता है। तो अभी देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया। तो थर्ड देखते हैं, ब्राइटर, BRI GH TER। तो इसमें हमें पेयर ढूंढनी है। तो B के बाद क्या आता है? C, D, E, F, G, H, I। तो पेयर है क्या? नीचे वाला लेटर और ऊपर वाला लेटर मैच होना चाहिए, तो कहीं पर भी मैच नहीं होता है, तो ये पेयर नहीं बनाता है, ठीक है। तो आगे देखो, R के बाद S, T, U, V, W, X, ये भी कोई पेयर नहीं बनाता है, ओके। फिर I के बाद J, K, L, M, N, तो यहाँ पर भी कोई भी पेयर नहीं बनती है, ओके। तो G के बाद H, G के बाद H, तो ये एक पेयर मिल गई, ठीक है, J, K, L, M, N, ओके। देखो एक बार फिर से, S, T, U, V, W, X, C, D, E, F, G, H, I नहीं, ओके। तो G के बाद H आता है, एक पेयर मिल गई। फिर I, J, K, तो G H के साथ ही एक ही पेयर बनाता है, तो H को चेक करो, H के बाद आता है I, फिर J, फिर K नहीं, फिर T को U, V नहीं, E के बाद F नहीं। तो लेफ्ट हैंड की तरफ से एक पेयर मिल गई। अभी राइट हैंड की तरफ से देखते हैं।
आर के बाद आता है यस टी, तो यहाँ एक पेयर मिल गई राइट हैंड से, यस और आर और टी की, ठीक है, राइट हैंड से आर और टी की एक पेयर मिल गई, आर और टी की एक पेयर, यस यहाँ पे एक ही लेटर है और यहाँ पर भी एक लेटर है, तो ये एक पेयर मिल गई, ठीक है। तो देखो आर यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो अभी और कोई पेयर नहीं बनाता है, आर एक ही पेयर बनाता है। तो देखो ई को चेक करो, ई के बाद आता है एफ जी एच आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे एफ लिखा है, यहाँ पे टी है, तो सेम लेटर नहीं है, तो ई टी के साथ कोई पेयर नहीं बनाता। यहाँ पे जी लिखा है, यहाँ पे एच, तो ई और एच कोई पेयर नहीं बनाता। यहाँ पे एच लिखा है, यहाँ पे जी लिखा है, तो जी और ई पेयर नहीं बनाता। यहाँ पे आई लिखा मैंने और यहाँ पे भी आई है, मतलब जी और आई एक पेयर बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पेयर को ढूंढना है। तो देखो आई, ई और आई में एक पेयर है, ठीक है। आई के बाद क्या आता है जे के, तो जे के यहाँ पे नहीं लिखा है, तो अभी टी को चेक करो, टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो टी कोई पेयर नहीं बनाता। एच को चेक करो, आई जे के यल, एच भी पेयर नहीं बनाता। जी के बाद एच आई जे, तो ये भी पेयर नहीं बनाता। आई के बाद जे के, ये भी पेयर नहीं बनाता। आर के बाद यस, ये भी पेयर नहीं बनाता। तो यहाँ 3 पेयर्स मिल गई है, ब्राइटर वर्ड में ये वर्ड हो गया, तो यहाँ पे मिल गई 3 पेयर्स, ओके। तो अभी हम कैरेट के लिए देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ 3 वर्ड्स हो गए, इनको आपने नोट डाउन कर लिया रहेगा, तो ब्राइटर हो गया। अभी कैरेट, इस वर्ड को देखते हैं, CARROT, तो इसमें क्या करना है, हमें पेयर्स ढूंढनी है। तो ऐसे लेटर्स की पेयर्स चाहिए कि उनमें उतने ही लेटर्स हो जितने उनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी मैंने यहाँ लिखा है, तो देखते हैं। सी के बाद क्या आता है, डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। तो कोई लेटर ऊपर वाले लेटर से मैच करता है क्या? नहीं करता है। तो इसका मतलब सी किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाता। तो देखो ए के बाद बी, सी, डी, ई, ये नीचे वाले लेटर ऊपर वाले लेटर के साथ पेयर बनाते हैं क्या? नहीं, मतलब मैच करते हैं क्या? तो इसका मतलब ए भी पेयर नहीं बनाता। फिर आर को चेक करो, यस टी यू, तो आर भी कोई पेयर नहीं बनाता। फिर इस आर को आर यस टी, तो इसका मतलब ये आर और ये टी एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, इनमें एक ही लेटर है, और देखो आर और टी में यहाँ पर भी एक लेटर है। ठीक है, तो ये एक पेयर मिल गई, एक पेयर मिल गई आर और टी की। ठीक है, ये लेफ्ट के तरफ से मिल गई। फिर ओ को चेक करो, ओ के बाद पी आता है, यहाँ तो टी लिखा है, तो ओ कोई पेयर नहीं बनाता। तो अभी राइट के तरफ से चेक करो, टी के बाद क्या आता है? यस, सॉरी यस के बाद आता है टी, और फिर आता है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। तो इसका मतलब टी किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाता। ओके, तो ऊपर के लेटर्स को मैं मिटा देता हूं। तो अभी ई का हो गया। ओ को चेक करो, ओ के बाद क्या आता है? पी, क्यू, आर, यस। ओके, तो यहां ओ भी पेयर नहीं बनाता। आर कोई पेयर बनाता है क्या? आर के बाद यस, टी, यू, नहीं। इस आर को चेक करो, आर के बाद यस, टी, नहीं। फिर ए को, ए के बाद बी, नहीं। तो एक ही पेयर मिलती है मुझे कैरेट वर्ड में। ठीक है, तो ये जो कैरेट है वो ओनली वन पेयर बनाता है। ठीक है, तो अभी देखो कैटास्ट्रोफ, ये वर्ड में देखते हैं, सी ए टी ए एस टी आर ओ पी एच ई, तो ये हो गया। तो 5th नंबर का लेटर हम उसमें नंबर ऑफ पेयर्स ढूंढेंगे कैटास्ट्रोफ में। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया रहेगा तो आपको समझ में आता रहेगा बेटर वे में। तो सी है, सी के बाद आता है डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। तो देखो ऊपर का लेटर और नीचे का लेटर मैच करता है क्या कहीं पर भी? तो कहीं पर भी नहीं मैच करता। तो इसका मतलब सी जो है वो लेफ्ट हैंड से किसी की तरफ पेयर नहीं बनाता। तो ए के बाद क्या आता है? बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे।
तो यहाँ ए भी किसी के साथ पेयर नहीं बनाता क्योंकि यहाँ कोई भी लेटर मैच नहीं करता है। ये हो गया। तो टी के बाद देखो, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी लेटर खत्म हो गए, फिर से ए भी मत काउंट करो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो छोड़ दो, टी किसी के साथ लेफ्ट की तरफ से पेयर नहीं बनाता है। तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ ए भी किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। तो ये हो गया। तो अभी देखो यस, यस और टी, ये एक पेयर मिल गई मुझे इजीली, जल्दी से समझ में आता है। इनमें तो कोई भी लेटर्स नहीं है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, देखो यहाँ पे कोई भी लेटर नहीं है इन दोनों में, यहाँ पर भी कोई लेटर नहीं है। अभी यस का काम खत्म नहीं हुआ, यस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यस बाकी किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। टी को चेक करो, टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों लेटर्स एक दूसरे को मैच नहीं करते, तो ये भी किसी के साथ पेयर नहीं बनाता, ठीक है। तो आर, आर के बाद यस टी यू वी, तो ये भी पेयर नहीं बनाता है, ठीक है। ओ के बाद पी आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ओ के बाद पी आता है। तो यहाँ पे एक पेयर मिल गई मुझे लेफ्ट हैंड की तरफ से, और एक पेयर ये और ये, ठीक है। तो ओ और किसी के साथ पेयर बनाता है क्या? देखो पी क्यू आर नहीं बनाता है। तो पी किसी के साथ पेयर बनाता है? क्यू आर नहीं, एच आई नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ से सिर्फ 2 पेयर्स मिल गई। अभी राइट की तरफ से 2 पेयर्स ढूंढेंगे हम। ई के बाद एफ, ओके ई एफ, फिर जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओके। तो देखो ई किसी के साथ पेयर नहीं बनाता क्योंकि देखो यहाँ पे लिखता हूँ ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओके। तो देखो क्यों ऊपर वाला लेटर्स और नीचे वाले लेटर्स मैच करते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब है ई जो है वो किसी के भी साथ पेयर नहीं बना रहा है। ये राइट की तरफ से हम इस तरफ से चेक कर रहे हैं। फिर एच के बाद आई जे के एल एम, ओके यहाँ लिखता हूँ आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो यहाँ कैटास्ट्रोफ में ऊपर वाले लेटर और नीचे वाले लेटर मैच नहीं करते हैं, पी, ठीक है। तो एच भी किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। तो पी के बाद आता है Q और R। तो देखो P और R ये एक लेटर, ये जो 2 है वो लेटर्स है वो पेयर बनाते हैं राइट की तरफ से, क्योंकि देखो P और R में एक लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो P Q R, फिर S T U V W X। अभी पेयर नहीं बनाता है P किसी के साथ, एक पेयर बना ली उसने R के साथ। फिर O को चेक करो, O के बाद क्या आता है? O के बाद आता है P, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में O के बाद P आता है, O के बाद P Q R S T। तो O और T एक पेयर बनाते हैं, देख लो ये, ठीक है। देखो O P Q R S T एक पेयर बन गए। U V R कोई पेयर नहीं बनाता। फिर R के बाद देखो, R के बाद S T U V W X। तो R कोई पेयर नहीं बना रहा है। T कोई पेयर बना रहा है क्या? U V W X Y। तो T भी कोई पेयर नहीं बना रहा। यस के बाद आता है T U V W। तो यस भी कोई पेयर नहीं बना रहा। अभी देखो A के बाद आता है B C और D। तो A भी कोई पेयर नहीं बना रहा। T के बाद U V नहीं, A B नहीं। तो यहाँ कितने पेयर्स मिल गई? 1 2 3 4 पेयर्स मिल गए। तो कैटास्ट्रोफ में कितने पेयर्स हैं? 4 पेयर्स हैं। 4 पेयर्स इन दिस वर्ड, ओके। तो लास्ट वर्ड रह गया है सिक्वेंशियल, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, ओके। एस ई क्यू यू ई एन टी आई ए एल, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इसमें क्या करना है हमें? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ लेटर्स ढूंढना है, और वो लेटर्स ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों में जितने लेटर्स है उतने ही लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी होने चाहिए। तो यस से स्टार्ट करता हूँ।
तो एस के बाद क्या आता है लेफ्ट के तरफ से, एस के बाद आता है टी, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी यहाँ और ए बी सी डी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पेयर हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाद में देखो ई के बाद आता है एफ, फिर जी एच आई जे के एल एम। तो यहाँ ई भी कोई पेयर नहीं बनाता है। ओके, तो अभी क्यू के बारे में देखते हैं हम। क्यू के बाद क्या आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आर आता है। तो देखो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ क्यू ऊपर के लेटर्स और नीचे वाले लेटर्स मैच नहीं करते, तो यहाँ क्यू कोई भी पेयर नहीं बनाता। फिर देखो यू के बाद आता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ देखो जेड के बाद फिर से हमें ए नहीं लेना है। ओके, तो जनरली हम ए लेके काउंट करते थे, अभी यहाँ सारे लेटर्स खत्म हो गए तो इसको यहीं पे क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये यू कोई भी पेयर नहीं बनाता। आगे देखो ई के बाद आता है एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे। ठीक है, तो ये ई जो है वो भी कोई पेयर नहीं बनाता। फिर यन को देखो, यन के बाद क्या आता है ओ आता है। देखो ओ पी क्यू आर, कोई पेयर बन रही नहीं, छोड़ दो। टी के बाद यू वी डब्ल्यू नहीं, आई के बाद जे के, ए के बाद बी। तो लेफ्ट के तरफ से कोई भी पेयर नहीं मिली। अभी राइट के तरफ से देखते हैं। यल के बाद यम, यन, ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, तो यल के तरफ राइट हैंड से भी हमें कोई पेयर नहीं मिली है। अभी ए के बाद देखो बी सी डी ई, तो ए और ई की एक पेयर मिल गई मुझे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेयर है राइट के तरफ से। तो देखो बी सी डी 3 लेटर्स है ए और ई में, यहाँ पे वर्ड में, और यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी 3 लेटर्स है ए और ई में, तो ये एक पेयर मिल गई। फिर ई के बाद एफ जी एच आई, अभी ए किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। आई के बाद जे के यल यम यन ओ पी, तो आई भी पेयर नहीं बनाता। टी के बाद देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये भी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है। यन के बाद देखो ओ पी क्यू। ठीक है, तो यन और क्यू की एक पेयर मिल गई। तो देखो यन और क्यू में कितने लेटर्स है इंग्लिश, यहाँ पे वर्ड में 2 लेटर्स है, तो यहाँ पे देखो यन और क्यू में यहाँ पर भी 2 लेटर्स है, तो ये एक पेयर मिल गई। फिर देखो आर, फिर यन अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्यू के बाद आर यस, तो यस के साथ भी यन पेयर बना रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो यन और यस की भी एक पेयर बन गई। तो देखो यन और यस में कितने लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 1 2 3 4 लेटर्स है, और वर्ड में 1 2 3 4 लेटर्स है। ठीक है, तो देखो अभी ई के बाद क्या आता है। ओके, तो ई के लिए चेक करो राइट के तरफ से इस तरफ। ई के बाद एफ जी एच आई, नहीं, कोई भी पेयर नहीं मिल रही। फिर देखो यू को चेक करो, यू के बाद वी, यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो अभी क्यू को चेक करो, क्यू के बाद आर यस, तो यहाँ पे एक पेयर मिल गई। ठीक है, तो क्यू और यस की एक पेयर मिल रही है। तो इनमें देखो क्यू और यस में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक ही लेटर है आर, और यहाँ पर भी एक लेटर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कितने पेयर्स मिलती है हमें। क्यू को चेक कर लिया, ई को चेक करने की जरूरत है क्या, ई एफ नहीं, ई कोई पेयर नहीं बना। तो यहाँ कितनी 4 पेयर्स बन गई। ठीक है, यहाँ पर भी कितने मिलते हैं मुझे 4 पेयर्स। ओके, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो ये 6 होमवर्क के क्वेश्चन थे, तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, तो प्रैक्टिस बन जाएगी हमारी। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे और 4 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, तो इसके कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं अभी हम। तो इतने वर्ड्स में हमारे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे वर्ड है REPUR CU, ठीक है, SSION। तो देखिए ये वर्ड है, तो क्या करना है,
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन वर्ड रिपरक्यूशन, इस वर्ड में कितने ऐसे पेयर्स ऑफ लेटर्स है विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम, जिनमें उतने ही लेटर्स होने चाहिए एज इन अल्फ़ाबेट, उतने ही लेटर्स होने चाहिए जितने उनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। ओके, आर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर किसके साथ पेयर बनाता है वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आर के बाद जो लेटर्स आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उन्हें काउंट करते जाना है। आर के बाद आता है यस, फिर आता है टी, यस टी, और फिर आता है यू। तो इसका मतलब है आर जो है वो यू के साथ पेयर बनाता है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ से पेयर बनाता है। तो इस तरफ से जा रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ से, तो एक पेयर मिल गई। तो अभी आर का यहाँ खत्म नहीं हुआ, आगे भी आर किसी के साथ पेयर बना सकता है। तो देखो आर और यू में 2 लेटर्स है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी देखो यहाँ पे 2 लेटर्स है आर एंड यू में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो ये एक हो गया। फिर यू के बाद आता है वी, फिर आता है डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। देखो यहाँ इंग्लिश लेटर्स खत्म हो जाते हैं, तो आगे आपको ए बी ऐसा नहीं कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ठीक था। ओके, तो अभी आर हो गया। फिर ई को चेक करो, ई के बाद क्या आता है एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ लिख लिए। तो देखो ऊपर वाले लेटर्स और नीचे वाले लेटर्स, कोई लेटर ऊपर वाले लेटर के साथ मैच करता है क्या? ठीक है, यहाँ पर देखो कोई भी लेटर ऊपर वाले लेटर के साथ मैच नहीं करता। तो इसका मीनिंग क्या है, ई जो है वो किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाता। फिर पी को चेक करो, क्यू आर, तो यहाँ एक पेयर मिल गई पी और आर की। इनके बीच में कितने लेटर्स है, इस वर्ड में इनके बीच में एक ही लेटर है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखो पी और आर में एक ही लेटर है। ओके, तो ये दूसरी पेयर मिल गई। अभी पी का खत्म नहीं हुआ, आर के बाद क्या आता है यस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। अभी मैं आपको ये समझा के बता रहा हूं, इसलिए यहाँ टाइम लग रहा है। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो जल्दी से जल्दी हो जाता है, 30 सेकंड में हो जाता है ये क्वेश्चन। ओके, तो ये पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये हो गया। फिर यू के बाद देखो क्या आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे यू किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो आर भी पेयर नहीं बनाता। सी के बाद डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाता। फिर यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो क्या कोई पेयर बन रही है क्या? नहीं। फिर एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू, नो पेयर। आई के बाद जे और फिर के, ओ के बाद पी आना चाहिए, यहाँ पे एन है, तो ये भी कोई पेयर नहीं बनाता। तो 2 पेयर्स लेफ्ट की तरफ से मिल गई। अभी राइट की तरफ से एन के बाद आता है ओ, तो यहाँ फर्स्ट एक ही इन दोनों की पेयर मिल गई। इनमें 0 लेटर्स है, लेटर्स ही नहीं है। तो यहाँ देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी इनमें लेटर्स नहीं है। ठीक है, ये एक पेयर गए मिल गए। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो कोई पेयर नहीं बनाता है एन, तो ये ओ के साथ ही बनाता है। देखो एन के बाद आता है ओ, फिर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, इसलिए एन ओ के साथ ही पेयर बनाता है, बाकी किसी के साथ नहीं। तो ये राइट की तरफ से है। कभी कभी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिर्फ लेफ्ट की तरफ से मिलने वाली पेयर्स कितनी है, तो तब हमारा आंसर सिर्फ रहेगा 2। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए कि राइट की तरफ से मिलने वाली पेयर्स कितनी है, तो वो हमें जितनी राइट की तरफ से बनती है वो लिखनी होंगी। ये दोनों ये लेफ्ट की तरफ से है। ठीक है, तो ये हो गया, तो एन हो गया। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ओ भी कोई पेयर नहीं बनाता। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, यहाँ आई और पी की एक पेयर मिलती है, क्योंकि देखो जे के एल एम एन ओ पी। ओके, तो आई और पी की एक पेयर मिल रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो देखो आई और पी में यहाँ वर्ड में कितने लेटर्स है,
1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, और यहाँ पे I है और यहाँ पे P है, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स यहाँ पर भी है। ओके, तो इस तरह से ये एक पेयर मुझे मिल गई। फिर I के बाद यस आता है, यस किसी के साथ पेयर बनाता है क्या देखिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, लिखना होगा यहाँ पे या काउंट करना होगा, यस टी यू, यस और यू की एक पेयर यहाँ पे मिल गई। ओके, तो देखो यू और यस में एक ही लेटर है। फिर यू के बाद आता है वी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, अभी हो गया, यस का हो गया। फिर ये दूसरा वाला यस है, इसका देखो, यस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी कोई पेयर नहीं बनाता। फिर यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी नहीं पेयर बनाता। सी के बाद डी ई एफ जी एच, ये भी कोई पेयर नहीं बनाता। आर के बाद एस टी यू वी, ये भी नहीं बनाता। यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, ओके। पी के बाद क्यू आर, ये एक पेयर बनाता है, पी और आर, ठीक है। यहाँ पे देखो पी और ये आर, इनमें एक लेटर है, और पी और आर में यहाँ पर भी एक लेटर है। तो इस तरह से देखो कितने लेटर्स मिल गए मुझे, वो कितने पेयर्स मिल गए, ये 2 पेयर, 3 4 5 पेयर्स मुझे मिल गए, ठीक है। तो लेफ्ट के तरफ से कितनी है, 2 है, बाकी 3 राइट की तरफ से है। तो रिकर्शन इसमें 5 पेयर्स है, ठीक है। यहाँ अभी हमने निकाला कितने पेयर्स है, 5 पेयर्स है। तो सेकंड वर्ड है प्रेजेंट, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंटमेंट में कितने लेटर्स कितने पेयर्स बनती है वो देखते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ प्रेजेंटमेंट, ठीक है। तो अभी इसे हम फास्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्यू आर एस, ठीक है, तो पी और एस की एक पेयर मिल गई, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ यस ही मैच करता है, तो पी की यस के साथ एक पेयर है। फिर आर के देखो, आर के बाद आता है यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर नहीं बनाता है। ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम, ई भी नहीं बनाता है। यस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं। तो ई के बाद एफ जी एच आई जे के, ओके। तो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर एस, तो एन भी नहीं बनाता है। टी बनाता है क्या, देखो टी के बाद आता है यू, यहाँ पे एम लिखा है, वी डब्ल्यू एक्स, नहीं, तो टी भी कोई पेयर नहीं बनाता। तो एम के बाद एन ओ पी, ठीक है। तो ऊपर वाले लेटर नीचे वाले लेटर के साथ मैच नहीं करते हैं, तो ये भी कोई पेयर नहीं बनाता। ई के बाद डी, ई के बाद एफ जी। तो देखो आप सोच रहे हो कि मैं एफ कह रहा हूं मगर ये लिखा तो एन है, जी कह रहा हूं लिखा तो टी है। तो मैं जो कह रहा हूं वो मुझे मैच करके देखना है जो लिखा है उससे, ठीक है। अगर जो मैं कह रहा हूं वो जो लिखा है उससे मैच कर रहा है तो वो पेयर बन रही है, ठीक है। और मैं जो कह रहा हूं वो लिखा है उससे मैच नहीं कर रहा तो पेयर नहीं बन रही है। तो देखो एन के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है टी, तो मैं क्या कहूँगा, यम एन ओ कहूँगा, ठीक है। तो इस तरह से एक ही पेयर बनती है। तो अभी राइट की तरफ से देखो, टी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू। तो देखो मैं यू वी डब्ल्यू कह रहा हूं मगर लिखा तो एन ई एम है, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो लिखा हुआ है उससे मैच होता है तो मुझे पेयर मिल रही है। अगर उससे मैच नहीं होता है तो मुझे पेयर नहीं मिल रही है। तो देखो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, मैच नहीं होता है, ओके। ये एन जो है वो कितने लेटर्स के साथ पेयर बनाता है, तो एन के बाद पी आता है मगर यहाँ लिखा ई है, तो यहाँ ई और एन की पेयर नहीं बन रही है। तो एम एन पी, एन के बाद ओ आता है, लिखा है ई, तो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो एन कोई पेयर नहीं बना रहा है। ई के बाद आता है एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ई भी कोई पेयर नहीं बना रहा,
ठीक है, तो यम को चेक करो, यम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो यम भी कोई पेयर नहीं बना रहा। ठीक है, तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ टी भी कोई पेयर नहीं बना रहा। ठीक है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, तो ओ एन भी कोई पेयर नहीं बना रहा। ई के बाद एफ जी एच आई, तो ई भी कोई पेयर नहीं बना रहा। ई के यस के बाद यस टी यू वी नहीं, तो ई के बाद एफ जी नहीं, आर एस नहीं। तो प्रेजेंट में एक ही पेयर है, ओनली वन पेयर। ओके, यहाँ पे एक पेयर रह गई है। यहाँ पे देखो यन के बाद यन और आर की, यन के बाद यम यन ओ पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ दो पेयर्स मिलती हैं एक्चुअली। ओके, यहाँ पे एक छूट गई थी हमारी, तो टू पेयर्स इन प्रेजेंट वर्ड। ओके, तो अभी एडिक्वेटली को चेक करते हैं। थर्ड वर्ड है एडिक्वेटली, एडिक्वेटली। ओके, तो इसमें देखो ए से स्टार्ट करना है। ए के बाद आता है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो देखो यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो ए किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है। तो अभी डी को चेक करो, डी के बाद ई, तो एक पेयर मिल गई। ठीक है, फिर देखो एफ जी एच आई जे के एल नहीं। ई के बाद देखो एफ जी एच आई जे के एल, तो यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं बन रही है, तो इसे मिटा देता हूँ। क्यू के बाद देखो आर एस टी, तो क्यू और टी की एक पेयर बन रही है। ठीक है, तो ये दो पेयर मिल गई। फिर यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ कोई पेयर नहीं है। तो यू को चेक कर लिया, देखो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, अलग अलग जगह पे है। ठीक है, तो यू पेयर नहीं बनाता है। ए देखो, ए के बाद बी सी डी ई, तो ए भी कोई पेयर नहीं बनाता है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, कोई पेयर नहीं। ई के बाद एफ जी, कोई पेयर नहीं। आई जी यल के बाद यम, कोई पेयर नहीं। तो अभी राइट की तरफ से हम चेक करते हैं। वाई के बाद जेड, तो लेटर्स खत्म हो जाते हैं, वाई के बाद जेड है। तो अभी यहाँ ए बी सी डी इस तरह से हमें आगे नहीं काउंट करना है। ओके, तो एक बार जेड आ गया मतलब उधर रुक जाना है। तो यल के बाद चेक करते हैं, यल के बाद यम यन ओ पी क्यू, तो यल और क्यू की एक पेयर मिल गई मुझे, यल और क्यू की। ठीक है, देखो कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 लेटर्स है। और यल और क्यू में कितने लेटर्स है देखते हैं। यहाँ पे यल है, यहाँ पे क्यू है, तो 1 2 3 4 लेटर्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम पेयर्स ढूंढ रहे हैं। फिर क्यू के बाद क्या आता है, आर एस टी, तो यहाँ पे पेयर नहीं है। ई के बाद देखो एफ जी एच आई जे के एल नहीं। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं। ए के बाद बी सी डी ई एफ नहीं। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं। क्यू के बाद आर एस टी नहीं। ई के बाद एफ जी और डी के बाद ई नहीं। तो यहाँ 3 पेयर्स ही मिलते हैं मुझे एडिक्वेटली में। कितने पेयर्स बन गए मेरे, 3 पेयर्स। ओके, तो ये थर्ड वर्ड था। तो हम देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड में क्या लिखा है, प्रिजन, PRISON। तो इसमें कितने पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर के 2 वर्ड्स मिटा देता हूँ। ठीक है, और प्रिजन को ऊपर लिखता हूँ। और इसमें देखते हैं कि कितने मुझे पेयर्स ऑफ लेटर्स मिलते हैं। पी के बाद आता है क्यू, फिर आता है आर, फिर आता है यस। तो यहाँ पी और यस की एक पेयर मिल रही है। ठीक है, देखो 2 लेटर्स है यहाँ पी और यस में, और यहाँ पर भी 2 लेटर्स है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक। फिर यस के बाद टी यू। ठीक है, अभी पी सिर्फ यस के साथ ही पेयर बना रहा है लेफ्ट की तरफ से। फिर आर को चेक करो, आर के बाद आता है यस, यहाँ लिखा है आई, तो आर और आई कोई पेयर नहीं बनाता। फिर टी, यहाँ लिखा है यस,
तो यस और आर कोई पेयर नहीं बनाता। यू यहाँ लिखा है ओ, तो ओ और आर कोई पेयर नहीं बनाता। वी यहाँ लिखा है यन, मतलब यन और आर कोई पेयर नहीं बनाता। तो देखो आर एस टी यू वी, ये नीचे वाले लेटर्स और ऊपर वाले लेटर्स, कोई एक लेटर मैच करता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब आर कोई पेयर नहीं बना रहा। तो फिर देखो आई के बाद जे के यल, ठीक है, कोई भी पेयर नहीं। यस के बाद टी यू, कोई पेयर नहीं। और ओ के बाद पी आता है, यहाँ पे यन लिखा है, तो यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं। तो लेफ्ट की तरफ से एक ही पेयर मिल गई, किस किस की? पी और यस की। अभी राइट की तरफ से, ये राइट है, ठीक है, यहाँ से। तो यन के बाद तो ओ आता है, तो एक पेयर तो जल्दी से मिल गई मुझे यहाँ। फिर ओ के बाद पी, पी है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो यस है, तो यस और यन कोई पेयर नहीं बनाते। फिर क्यू, यहाँ पे आई है, आई और यन कोई पेयर नहीं बनाते। आर, यहाँ पे आर और यन की एक पेयर मिल गई, ठीक है। देखो यन के बाद ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो दो पेयर्स मुझे यहाँ पे मिल गई राइट की तरफ से। तो आर के बाद यस आता है, तो पी और यन कोई पेयर नहीं बनाता, ठीक है, यन हो गया। अभी ओ को चेक करो, ओ के बाद पी आता है, फिर यस, फिर टी, फिर यू, तो ओ भी कोई पेयर नहीं बना रहा। फिर यस के बाद टी, फिर यू, फिर वी, कोई पेयर नहीं। फिर आई के बाद जे, फिर के, ठीक है, कोई पेयर नहीं। ओके, फिर आर के बाद यस, यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं। तो मुझे 3 पेयर्स मिल गई है, ठीक है। और कोई पेयर छूटे है क्या? पी क्यू आर यस नहीं, यस टी यू वी नहीं, आई जे के नहीं। ओके, तो यहाँ पे 3 ही पेयर्स मिलती हैं प्रिजन में। ओके, तो और कोई पेयर मिलती है क्या? हम देखते हैं में। यहाँ पे ओ के बाद पी क्यू आर, एक पेयर रह गई है यहाँ पे ओ और आर की, ठीक है। तो यहाँ टोटल 4 पेयर्स मिलती है, प्रिजन में है 4 पेयर्स। ओके, तो ये पेयर रह गई थी ओ पी क्यू आर, तो काउंट करते समय कभी छूट जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस तरह से 4 पेयर्स मुझे मिल गई है। ओके, तो अभी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में यही तक था। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। अल्फ़ाबेट टेस्ट देख रहे हैं हम। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।